अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, महंगाई, आम आदमी और पिसा हुआ तबका, गर्मियां, उसके बावजूद गैस की लोड शेडिंग, LPG की कीमतों में इजाफ़ा, वजूहात जो भी हों मगर पिस आम आदमी रहा है, तंग आम आदमी हो रहा है, ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम आम आदमी हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आम आदमी जहाँ मुश्किलात से गुज़र रहा है, वहीं पर हालिया दिनों के अंदर LPG की कीमतों में इजाफ़ा है, गैस की लोड शेडिंग है। उस सूरत हाल में आम आदमी किस कदर जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला है, किस कदर मुश्किलात से दो चार है और वो अपना गुज़र बसर कैसे कर रहा है। हमारे साथ रहिएगा, इसी पर जो है वो बात करेंगे। हज़रत ये बताएं, रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं? नहीं भाई। क्या काम करते हैं? मैं मिल में काम करता गैस की लोड शेडिंग बड़ी हो रही है शहर के अंदर, क्या कहेंगे? हूँ भाई। हमें इस बारे में कोई नहीं पता। जो मिल में काम करता हूँ, ये रिक्शा वाले से घर में गैस आ रही है? घर में बस टाइमिंग से आती है। टाइमिंग से आती है? तो जब टाइमिंग से आती है तो फिर तो बड़ा मुश्किल, आम रूटीन में गैस सिलेंडर भरना पड़ता होगा। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। अच्छा, तो सिलेंडर जब भरना पड़ता होगा तो वो अपना रेट यकीनी तौर पर जो बजट है वो आपका ख़राब होता होगा। ज़ाहिर सी बात है, हमारे साथ जो नहीं है कि निज़ाम आउट हो जाता, कोई मेहमान आए तो जब परेशानी होती है बंदे। हाँ, तो फिर क्या समझते हैं कि जहाँ आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किलात हैं, रोज़गार चलाना मुश्किल हुआ है, नौकरियां हैं नहीं, आप जैसा बता रहे मिल में काम करते हैं, ये इजाफी दबाव से पूरा बजट ख़राब हो जाता है। सारा निज़ाम आउट हो जाता है जनाब, ये पूरा निज़ाम। फिर बंदे को दोबारा डबल स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी डबल कोई दूसरी जगह कोई मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये अभी बजट आया, बजट से कोई उम्मीदें हैं आपको कि बजट के आवाम को रिलीफ को समझते हैं कि कैसा बजट रहा? बजट का पता है बजट क्या चीज़ होती है? बजट असल में मैंने सुना नहीं है, मेरा ये कि 15% इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। टैक्स बढ़ा दिए हैं हाँ। बजट के अंदर। उसके अंदर ये कि बिलों के ऊपर हमारे को बहुत ज़्यादा हमारा बिल आया हुआ है। हाँ, मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। रिक्शा जी LPG पे है या पेट्रोल पे है? LPG पे। LPG तो बड़ी महंगी हो गई है। क्या करें मेरे भाई, ये उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि कब सस्ती होएगी। कोई हमारी हुकूमत वगैरह इस बारे में कोई एक्शन नहीं लेती। सुबह उनके कहने फ़ोन आ गया है कि आप दुकानें 5 बजे तक बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे पे रेट बढ़ने वाला है। LPG की दुकानें 5 बजे जी, तक? जी। क्या वजह? वो का चक्कर है सारा, और क्या वजह है। अच्छा नाज़रीन, उन्हें यहाँ इतला- पर पहले जो है वो LPG की दुकानें हुआ करती थी, वही है कि आज ये दुकानें बंद हैं और इनका कहना है कि LPG की दुकानें बंद करवाई गई। क्यों बंद करवाई गई हैं? अब ये तो कुछ भी नहीं कह सकते, अच्छा, क्योंकि बात ये होती है कि इनके ऊपर रेट भी मारा जाए ना तो हमारा नुकसान है, इनका कोई नुकसान नहीं है। नहीं आपका नुकसान, आप भी तो मुसाफिर से किराया पूरा करने भाईजान, के लिए- आज मुसाफिर से किराया जब मांगो ना, इस वक्त टोकन चल रहा है 30 रुपये कचहरी का किराया, 9 नंबर का 40 रुपये, 8 जब तक ना मारो गाड़ी का बेड़ा गर्क। हम उठाने वाले हैं स्पेशल सवारी, हमने 150 रुपये में भी निश्तर पहुँच जाना है। उन्होंने पहुँचना है 8 मारने वालों ने, जिन्होंने रोड ब्लॉक करे में, जिन्होंने सत्यानाश कर दिया कारोबार नहीं, का। ये बताएं, अब LPG महंगी है, जाहिर है तो गाहक भी तो कम होगा, मुसाफिर भी तो कम होगा। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अब सवारी से पैसे मांगेंगे, सवारी तो उनसे नहीं भरती। तो ये अब आपके सामने जो हम यहाँ बैठे महंगाई हैं, पहले बहुत है, ऊपर से कभी LPG महंगी हो रही है, कभी ऐसी- पेट्रोल महंगा हो रहा है, ऐसी- कभी ऐसी- ऐसी। अपना जो है वो अशिया खुर्द-ओ-नोश जो है बुनियादी ज़रूरियात महंगी हो रही है, बिजली के बिल हैं। ऐसी यही बात को, ये जो आप हमें देख रहे हैं बैठा हुआ, हाँ, ये किस वजह से बैठे हुए? हमें ये पता है कि जाती सवारी नहीं लग जानी, रुलना पड़ता है इसमें, ढूंढना पड़ता है ढूंढना पड़ता है सवारी को। अब आप ये देखें, रुलने में हम, मिसाल है यहाँ से मैं कैंट चौक तक गया हूँ, वहाँ से मैंने सवारी बिठाई, यहाँ से तो खाली गया, गैस तो चला है ना, आगे सवारी ने किराया क्या देना है भाई? अभी 100 रुपया तो दे के आए हैं, बताओ हम कहाँ जाए, क्या करें? यही काम कर सकते हैं कि अपने बच्चों को, मरियम नवाज साहबा को हम यही कह सकते हैं कि मरियम नवाज साहबा, कोई आपसे मेहरबानी हो सकती है हमारे लिए तो कर लें, नहीं तो एंड यही होना कि बच्चों को जहर देना पड़े। अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह बच्चों की खैर करे। बुजुर्गों क्या कहते हैं जी, क्या सूरत हाल तो है? पता नहीं जी इस फील्ड का। गैस के हवाले से क्या कहते हैं? महंगाई तो बड़ी है। महंगा है, हाँ, महंगाई भी है। महंगाई भी है। अब वो कह रहे हैं जी ईरान में जंग हो गई इसलिए वहाँ से बंद कर दिया।
तो गैस बिजली के बिल भी तो ज़्यादा आते हैं, वो तो जंग में नहीं बंद हुए। समझे नहीं, नहीं अब बिजली के बिल तो नॉर्मल हैं। अच्छा, क्यों बंदा नॉर्मल आ रहे हैं। नॉर्मल आ रहे हैं, अब पहले से बड़ा फर्क है। अच्छा, लेकिन ये जो हमारे को एक चीज़ नहीं समझ आई, लड़ाई हो रही है दूसरे मुल्कों की, जिधर से हमारे कने गैस आ रहा है उस मुल्क की लड़ाई नहीं है, इन्होंने गैस महंगा कर दिया है। जी जंग हो रही है, बॉर्डर जबकि सब कुछ खुले हुए, ये सिर्फ आवाम को ख्वार करने का इन्होंने फुल तरीके का प्रोग्राम बनाया। अवाम जी मुश्किलात से दो चार हैं। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। रिक्शा बड़ी तसल्ली से लगाया हुआ, कोई सवारी शवारी का कोई चांस नहीं है? सवारी जी सुबह से बैठे हैं, एक चक्कर लगा के, अभी तो सवारी के इंतजार नंबर सवारी है। नहीं मिल रही? सवारी नहीं मिल क्या रही। वजह? किराए ज़्यादा लेते हैं इसलिए नहीं मिल रही? किराया तो बढ़े नहीं है, किराया तो वही चल रहे हैं, गैस महंगी हो गई है। गैस तो मिल भी नहीं हाँ, रही। अब गैस सुना है। मिल भी नहीं रही जो और मिलती है बहुत महंगी मिलती है। बहुत कैसे महंगी किलो मिलती ली आज आपने गैस? 320 रुपये 320 रुपए किलो। जी 320 और रुपये। 320 रुपए किलो में के कितनी देर रिक्शा चल जाता है? एक चक्कर लगाता है, हम चलते हैं मुजफ्फराबाद तक। एक चक्कर में 320 रुपए हाँ में। 320 रुपये में, और 40 रुपये हमारा किराया है। हाँ टोकन भी लगते हैं, रास्ते में सवारी 3-4 उतर गई टोकन वाली 20-30 वाली, हाँ, हाँ, तो हाँ। 400 रुपये का चक्कर लगता है। अच्छा, उसमें वापसी कट पे आते हैं, वो 200 बन जाए 150 बन जाए, वो तो नसीब होता है। हाँ हाँ। 400 खर्चा है गाड़ी का, हाँ, हाँ। 200-250 चक्कर में बचते हैं। एक चक्कर लगा के अभी सुबह के बैठे हैं, अच्छा। अभी दूसरा नंबर आने वाला है, देखो किस ये टाइम है। मतलब ये रिक्शे जितने हैं ये सारे नंबरों से हाँ चलेंगे? ये नंबर पे चल रहे हैं। ओए होए होए। तो फिर कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस जी अल्लाह ताला गुजर बजट बसर- आया अभी, बजट सुना है आपने? नहीं, बजट में क्या है जी, सब अपनी जेबें मार रहे कहते हैं हैं। आम आदमी के लिए बहुत कुछ है, आम आदमी को अमीर कुछ कर भी दिया बजट नहीं, में। नहीं आम आदमी को तो मार दिया है तो इस हुकूमत ने। वो वजीर आला कहती है और कि वजीर टैक्स फ्री आला, हम बजट तो है। इसको वजीर आला भी नहीं मानते। नहीं, अब आपको क्या लगता है कि महंगाई के अंदर बुनियादी तौर पर कौन सी ऐसी चीज़ें जो फिलफौर जिनको रेट्स जो है उनके कम किए जाएं? अब एलपीजी की दस्तियाबी आम की जाए, क्योंकि रिक्शे ज़्यादातर घर के सिलेंडर हैं, गैस है, इंडस्ट्री है सारी, वो बिल्कुल जी, घर के सिलेंडर हैं, गैस है। अब गैस नहीं मिलेगा तो साफ ज़ाहिर है रक्शे कम होंगे, सवारी पे असर पड़ेगा। और जो घर वाली गैस है वो तो होती भी नहीं है। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक भाईजान। सिलेंडर गैस एलपीजी मिल रही है? गैस एलपीजी हाँ, हमारे तो रक्शे वो वाले हैं, चिंगची रक्शे हैं, उधर पर पेट्रोल पर चलाते हैं। पेट्रोल पे चलाते हैं। महंगाई कैसी है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई कैसी है? महंगाई तो हो जाइए पता लगता है बालों को ना मुर्गियाँ वाले टोकरे तले ढकी हूँ। नहीं, ये रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी। ये वाला आपका रिक्शा है? हैं? ये रिक्शा है आपका? जी ये एलपीजी पे? एलपीजी तो एलपीजी मिल रही है? नहीं, ब्लैक में दे रहे हैं। कैसे ली थी आज? आज 350 रुपये 350 रुपए किलो ली है। 350 रुपये किलो। तो फिर और किराया सवारी बढ़ाएं? किराया भरती नहीं है, देख रहे नहीं है सभी छाँव पे खड़े हैं गर्मी में। क्या हाल है फिर इसका? हाल यही है कि बस अल्लाह पाक करम करे, और क्या चीज़। अल्लाह पे उम्मीद है हाँ, बस। अल्लाह पे यकीन है, और किस मतलब गैस महंगी है, सवारी किराया देने को तैयार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे रिक्शे वाले दोस्त जो भी हैं भाई हमारे, सारे बेरोज़गार घूम रहे हैं। देखो जी ये जा रहा है बिल्कुल खाली जा रहा है। सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं, किसी ने 300 पकड़ा, किसी ने 200। घर में गैस आती है या वहाँ भी सिलेंडर है? नहीं, घर में आती है, वो टाइम टेबल रखा वो हुआ भी है। टाइम टेबल है? वो भी टाइम टेबल 2 घंटे आती है, 12 घंटे के आती है। अभी पंजाब का बजट आया, वफाक का बजट है, बजट से क्या लगता है? बजट से लगता है कि बजट तो वो है ना जो आवाम को सहूलियात मिले। हाँ, बजट तो जो हमारे वज़ीर आज़म के नीचे जो काम करते हैं, बजट तो सारा उन्हीं के पास जा रहा है। हाँ। आम आदमी में बजट नहीं लग रहा? क्या से बजट लग रहा है? इतनी महंगाई कर रहे हैं। वो कहते हैं महंगाई है नहीं, हमने महंगाई कम कर दी। आप कह रहे हैं महंगाई है। कौन? हुकूमत कहती है आहिस्ता आहिस्ता सब्जी सस्ती कर दी हमने। आप प्याज जो है वो 30 रुपए मिल रहा है। वो मेरे भाई एलपीजी महंगी मिल अब रही है मुझे ना? आप ये बताएं, प्याज तो नहीं खाना। एलपीजी खानी है। अब मुझे ये बताएं, प्याज तो नहीं खाना, साथ में आटा है, चीनी है, घी है, सब्जी है, आटा क्या वो जो है 2000 रुपये मन किसान तो से ये कद्दू अभी लिया कम है। मज़ीद सस्ती होनी चाहिए। वो भाईजान आटा कम किया, दूसरे दीगर चीज़ें देखो कितनी महंगी इन्होंने की हुई हैं। बाकी चीज़ों में उन्होंने महंगाई बढ़ा दी, एलपी बढ़ा दी है, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिए हैं, बिजली के अंदर टैक्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं। बाकी उन्होंने तो हर चीज़ वहीं पे रखी हुई है ना, एक बस मतलब आम आदमी पिस रहा है। आम आदमी जीने के लिए बेहाल है, ऐसा समझो। जी हाँ, ज़िंदगी आसान ही नहीं, इससे बेहतर तो जंग ही हो जाए। चलो शहीद होंगे, जन्नत के चांस तो हैं। क्या कहते हैं जी आप? महंगाई है? बस जो है ठीक है। जो है ठीक है।
सब अच्छा है, वक्त के हिसाब से सही है। वक्त के हिसाब से सही है, ओके, गुजारा ठीक हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। महंगाई महसूस तो नहीं होती, नहीं हो रही। बिजली के बिल ठीक आ रहे हैं, जी, महंगाई महसूस तो नहीं होती। और महसूस करेंगे और क्या करेंगे, हम क्या कह सकते हैं। हमारे लिए महंगाई है या कम हो या ज़्यादा, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, अच्छा, क्योंकि हम सुबह आते हैं, पहले सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, वही रोटी है, वही खाना, कोई बस रोटी जी। और कुछ नहीं है। महंगाई से पिस रहे हैं जी, आवाम का कहना है कि आवाज़ उठा उठा थक चुके हैं, मगर अब शायद वो जो है प्रॉब्लम है कि आवाज़ के अंदर भी जो है वो शायद उनके वज़न नहीं रहा, ज़ोर नहीं रहा, जिसके बायस जो है वो परेशान है। मज़ीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे जी, महंगाई है? महंगाई है सर, महंगाई महसूस होती है? किसको नहीं होती सर। अच्छा, तो क्या कहते हैं, मतलब अभी बजट आया है, बजट के अंदर क्या लगता है आपको, कोई रिलीफ आवाम को मिला है? फिलहाल तो सुनने को मिल रहा है, पर ऐसा कोई बंदा देखा नहीं सर हमने हाँ, जिसको रिलीफ मिले। जिसको रिलीफ अभी मिला। एलपीजी का मसला है, सुई गैस का मसला है, घरों में गैस नहीं आ रही, ये रिक्शे सारे खड़े हैं एलपीजी वाले, उसकी वजह ये है कि एलपीजी नहीं है, महंगी है, सवारियाँ नहीं है। सवारी मिल जाती है आसानी से? सवारियाँ बस यही गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है हाँ। कि बच्चों के लिए जो दाल पानी रोटी जो है वो लेके निकल जाती है। बाकी मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। हुकूमत को आम आदमी के लिए कोई बेहतर करता हुआ कुछ नज़र आ रही है, कोई बेहतरी होती हुई? फिलहाल तो सर हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये एक आम आदमी है और आम तबका है जो कि पिसा हुआ तबका है, और उनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। रिक्शे जो 2 स्टॉक रिक्शे हैं या 4 स्टॉक रिक्शे हैं वो एलपीजी पर चलते हैं। एलपीजी आज 350 रुपये किलो तक जो रिक्शा ड्राइवरों ने ख़रीदी है, और जो 350 रुपये की अगर वो एलपीजी ख़रीदी है तो वो उसमें आम आदमी जब ज़ाहिर है उसके ऊपर वज़न इसलिए डलेगा क्योंकि किराया आम आदमी ने भरना है, आम मुसाफिर ने भरना है, और जब वो किराया ज़्यादा होगा तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि ठीक है, गैस का जो भी बहरान हो, मगर जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है वहाँ हुकूमत क्यों सामने नहीं आती। तो नाज़रीन, हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एलपीजी की कीमतों में इजाफ़ा और उसके साथ साथ शॉर्टेज जो है वो भी देखने में आ रही है। आवाम किस कदर परेशान है, मज़दूर तबका कितना परेशान दिखाई देता है, इसी पर बात करेंगे। क्या काम करते हैं जी? रिक्शा चलाते हैं सर। एलपीजी का क्या रेट है आज का? एलपीजी का 320 रुपये रेट हो गया जी। इन दिनों में रेट कम होता है, लेकिन इन्होंने एक काम डाउन है, एक गर्मी ज़्यादा है, इन्होंने खुद ब खुद जो ना ब्लैक करके रेट बढ़ा दिए हैं। माल तो आ रहा है, माल तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ऐसे कहते हैं जी वहाँ हो गया वो हो गया। रेट कम किया जाए एलपीजी का ताकि गरीब बंदा अपनी रोज़ी कर सके। ठेके हैं रस्के का 700 रुपये ठेका देते हैं, रस्के का 700 रुपये ठेका देते हैं। डेली का 700 रुपये 800 रुपये और ठेका उसके है बाद इसका। 320 रुपये की गैस डलवाई है। गैस कमाए कितने हैं अभी तक, सुबह से लेके अब तक? 250 रुपये कमाए हैं। मतलब 1000 रुपये का खर्चा करके 1050 रुपये का खर्चा करके 250 रुपये कमाए हैं। 250 रुपये कमाए। तो बाकी जो ये फ़र्क है, बाकी चोरियां करेंगे, 800 डाके मारेंगे हम। अच्छा, और क्या गुर्बत का जो हाल है, क्या करें हम? हाँ। क्या करें बताओ? तो ये गैस वालों को दे देते हैं या ठेके वालों को दे देते हैं, अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कोई एहसास करे गरीब बंदे। अभी बजट आया, वो कहते हैं बजट में आवाम को रजा दिया। पता नहीं जी कहाँ रजाया आवाम को, किस जगह पे रजाया, कोई जगह तो बता दें। अच्छा, कोई जगह बता दें। सब्जी का दोबारा रेट बढ़ गया, दाल और चीनियों का दोबारा रेट बढ़ गया, कहाँ रजाया? कि उन्होंने बोरियाँ भेजी हैं हमारे घर। गुजारा कैसे होता है अगर ये सूरत हाल है कि 250 रुपये कमाया है, 1050 रुपये ये लगा मालिक देने वाला है, हम खाने वाले हैं। इंसान के बस में कुछ नहीं रह गया। ना ये हुक्मरान कुछ करेंगे गरीब के बारे में, गरीब ऐसे ही रोता ही मर जाएगा। क्या मशवरा देते हैं हुकूमत को, सरकार को? सरकार को ये मशवरा देंगे कि रिलीफ दें, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, रेट कंट्रोल भेजे जाएं। प्राइस कंट्रोल वाले नज़र नहीं हाँ, आते। वो रेट पे आके एक्शन करें, रेट कम हो, गरीब बंदा अपनी मुहैया अपने बच्चों की रोज़ी कर सके। हम ये मुतालबा। प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं, नज़र आते हैं? नहीं, हमें कोई नहीं नज़र आया। ये सब मिली भगत चल रही है, आ भी जाएँ तो पैसे लेके छुट जाते हैं। ये मिली भगत चल रही है, गरीब को पीसा जा रहा है हर तरफ से। गरीब पीसा जा रहा है जी। क्या कहेंगे जी, क्या हालात हैं?
एलपीजी की क्या सूरत हाल है? हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं क्योंकि पहले 240 रुपये गैस मिल रही थी। सर्दियों को तो चलो मानो गैस महंगी होती है, इस बार तो गर्मियों को बहुत महंगी गैस हो चुकी है। सवारी तकरार करती है और 10 रुपये किराया नहीं बढ़ाती। रश्के ऐसे खाली के खाली खड़े हैं, गर्मी है। अब 320 रुपये गैस कर दी, 700 रुपये ठेका है। रश्के वाला कहाँ जाए? ये पाकिस्तान में हर किसी की अपनी मनमर्जी है, कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। जिसका जहाँ दाव लग रहा है काट रहे हैं बस। जो चेक एंड बैलेंस वाले आए हैं, पीछे जहाँ से एलपीजी आती है वहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए रेट। आगे 10 रुपये रेट किलो पीछे रख के दुकानदार को चाहिए बेचना चाहिए। यहाँ तो कोई पता नहीं है, किसी का कोई रेट है, किसी का कोई रेट है। जब चीज़ आया बढ़ा दिया, जब चीज़ आया जैसे मर्जी लगा दिया। तो अब तो बहुत मुश्किल हालात हो चुके हैं। रश्के वाला बहुत कितने पे रिक्शा ठेके पे लेते हैं अपने? 700 रुपये ठेका है रश्के का, 320 रुपये गैस डलवाते हैं। सवारी को कहते हैं 10 रुपये बढ़ा दो, सवारी कहती है वही जो पहले किराया चल रहा है। सवारी कहते हैं गैस बढ़ा है, हमारा तो कसूर नहीं है। रश्क और सवारी वालों की रोज़ाना बहस हो रही है। वो गवर्नमेंट की थोड़ा सा भी एक्शन नहीं ले रहे। वो घर बैठे हैं एसी पे सो रहे हैं, गरीब आदमी रुल रहा है। गर्मी देखो आपके सामने है इतनी शदीद। अभी बजट आया, बजट कैसा था? बजट में क्या आया है सबको पता है, आपको पता है, हर साल आता है। गरीब को क्या मिलता है? गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, क्या चीज़ सस्ती है? यहाँ तो हर चीज़ महंगी है। यहाँ पे तो बस पुरजोर यही गरीब कह सकता है कि गवर्नमेंट को गरीब के बारे सोचना चाहिए कि हर चीज़ सस्ती करना चाहिए। मज़दूर आदमी 1000 रुपये में क्या कर सकते हैं? आम आदमी क्या करे? आम आदमी का रोना है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई तो बहुत महंगी है, लोगों की खाई नहीं बता रहे। हम खुद काम करते हैं होटल पे। क्या काम करते हो? होटल पे कितनी दिहाड़ी है? 20,000 है। इनखा हमारी बहुत कम, महीने की 20,000 जी कम है। तो हमने मालिक से बात किया, भाई हमारी खाएँ बताओ। मालिक कहता है हम भाई कैसे बताएं, जाकर ठेकेदार को जाकर आप कहो, भाई ठेकेदार बताएगा। तो मतलब 20,000 रुपये में कैसे गुजारा करते हो? बस हो जाता है। आपको पता सरकारी सतह पर आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? मजदूर की तनख्वाह कितनी है? लाइल में इस बात से कभी किसी ने नहीं बताया। नहीं। तो 20,000 रुपये में कैसे गुजारा? घर अपना है? जी हमारा अपना खुद का घर है। अच्छा, बिजली का बिल कितना आ जाता है? 2,000 बिजली का बिल आ जाता है। गैस भी भरवानी पड़ती है? जी। आम आदमी का दर्द है, आम आदमी की परेशानी है। 20,000 रुपये में ये बुज़ुर्ग तो इसको नहीं कहा जा सकता, उधेड़ उम्र आदमी है। अगर ये इस एज में जाकर 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इसकी क्या सेविंग होगी और इसने क्या बचाया होगा और ये आगे क्या अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल जो है वो लेकर चलेगा। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या काम करते हैं जी आप? सर ये रिक्शा चलाते हैं। कैसा चल रहा है रिक्शा? और कैसे चल रहा है ये ना पूछो, गैस दिन ब दिन महंगी हो जाती है। महंगाई तो ख़त्म कर दी है, बस आवाम मरने के हक़ पे है। बस आवाम तो कहती है बस मर के ना, मरना भी सस्ता नहीं है। कब्रिस्तान में जाओ, पहले कब्र के कोई पैसे नहीं लेते थे, आप 8,000 रुपये कब्र के लेते। ठीक है जी। चीनी हर चीज़ें, अब मैं कल खबरों में देख रहा था आपके चैनल पे, हर चीज़ इजाफी हो गई है। घी, चीनी, जो पहले इनकी हुकूमत आई थी नून लीग की, इन्होंने कहा थी महंगाई कम, थोड़ा सा रिलीफ देगा, फिर दोबारा वही रिलीफ आ रहा है। अब हम बहुत परेशान है, कोई साल नहीं आ रही। अब फिर से महंगाई है? महंगाई है, रोना पीटना। एलपीजी आज कितने में लिया आपने? 320 रुपये में। अच्छा, हाँ जी। तो 320 रुपये की एलपीजी डलवाई है। रिक्शा अपना ही है वो ठेके पर है? ठेके रुपये। कितना ठेका है? 500 रुपये। 500 रुपये ठेका है। 500 और 320 जो है वो 820 रुपये आपने अब तक खर्च कर लिए हैं। कमाया कितना सुबह से अब तक? 400 रुपये। तो आधो आध का फ़र्क है। सवारी है नहीं, गर्मी इतनी है, सवारी तो फिर इस नुकसान को कैसे पूरा करेंगे? मर के। अल्लाह खैर करे, मायूस नहीं होना चाहिए। देखो जी, जब हमारे हुक्मरान जब सही नहीं होंगे, आवाम मर जाएगी। जब आवाम सही कैसे चलेगी जब हुक्मरान ही अच्छे नहीं होंगे? महंगाई दिन ब दिन, आवाम को इन्हें चाहिए था
की कोई रिलीफ देते, आवाम खुश होती। आवाम को रिलीफ दिया है, वो कहते हैं बजट जो है वो टैक्स फ्री है, बजट में उनको फ्री वाह जी वाह। मजे करवा दिए वाह जी आपके। वाह। बजट सिर्फ और सिर्फ सोलर पे टैक्स लगाया उन्होंने, पेट्रोल पे टैक्स है, ये- दूध पे टैक्स है, घी पे टैक्स है, चीनी पे टैक्स है, आटे पे टैक्स, जो आम आदमी की जरूरत है उस पर टैक्स है, वरना तो मजे हैं आपके। आप कह रहे हो बजट इतना प्यार है, तो कहाँ से वो प्यार कहते हैं हुआ? कि टैक्स फ्री बजट है। वो कह रहा है गरीब मार देना, गरीब कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ जी, गरीब के लिए कुछ नहीं छोड़ना, गरीब को कहना चला जा दुनिया से। हाँ ये सिर्फ दुनिया बनी है अमीरों के लिए, अच्छा, बस अमीर रह सकता है इस मुल्क में, हाँ गरीब नहीं रह सकता। इसका कोई शान हाल नहीं, हमारा बहुत परेशानी के हालात जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे जी, परेशानी यकीनी तौर पर है। मज़ीद भी लोगों से जो है इस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे। हजरत आप बताइए जी, महंगाई नहीं है, वो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या वजह? नॉर्मल आ रहे हैं। अच्छा। ये आदमी के अपने हाथ में है, जो चीज़ें कम कर सकता है अपनी गुंजाइश से वो कर ले तो जिंदगी महंगाई की रेशो क्या लगती है आपको? ठीक है। बजट कैसा था? पहले से कम है, ठीक है, बजट कैसा रहा ठीक रहा है। पंजाब का बजट? हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे अपने फजूल खर्चे होते हैं, मसलन हमारी आमदनी कम होती है, हाँ आमदनी कम है। खर्चे ज़्यादा करते हैं। ब्याह पे घर में बेड लगा हुआ है, मेरी बीवी ने देखा, वो कहती है मुझे भी लेके दे। मेरी आमदनी कम है, मैं मेरे चरपाई से काम चलाना चाहिए, बेड नहीं लेना चाहिए। बात दुरुस्त है। फिर सूद से पैसे उठाते हैं बैंकों से। नहीं वो ठीक है आपकी बात, बेड नहीं लेना चाहिए, चार रुपए पे गुजारा करना चाहिए, मगर आटा तो लेना चाहिए, चीनी तो लेनी चाहिए, चीनी लेनी चाहिए, घी लेना चाहिए, 500 रुपये जरूरत के मुताबिक। सुनने में आज छिंची रश्के बंद कर रहे हैं, छिंची रश्के बंद करेंगे तो सवारी कहाँ जाएगी? बात ये सस्ता है, किराया मिलता है सवारी को, जो 60 रुपए में जाते हैं। कौन सस्ता किराया लेता है यार? हर बंदा अपनी मनमानी का किराया लेता है, हर बंदा अपनी मर्जी का किराया लेता है, कोई नहीं रियायत करता। गवर्नमेंट की होती है 10 रुपए महंगाई, हम लोग जो है ना 50 रुपया ज्यादा महंगाई करते हैं, खुद हम गलत है, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं, हमारा खुद कसूर। अच्छा ये कहते हैं कि अब जो सूरत हाल है कि गैस की कीमतों LPG की कीमतों में इजाफा हुआ है, 320 से 350 रुपये, बाज़ रिक्शा ड्राइवर कहते हैं 400 रुपये तक खरीदी है, तो यकीनी तौर पर ये आम आदमी पर ही वजन आएगा इसका। ये भाई जंग के दौरान खत्म हुई है, अब वापसी मगर वो रेट है। पाकिस्तानी वापसी रेट है, के ज़खायर जो क्योंकि ये मौजूद वहाँ है, से खरीद करते हैं, बाहर से आते हैं, कंटेनर स्टॉक आते हैं। मौजूद है, हाँ, नहीं है मौजूद, स्टॉक ये खाली। ब्लैक में बेचते हैं ना, फिर हाँ, तो अंदर वही। गोदामों में रखा हुआ है। हाँ वही बात है ना, ये इंतजामिया नजर नहीं आती। नीचे जो इंतजामिया है ना, वो घर बैठे पैसे लेती है। हाँ कोई गाड़ी लेता है, कोई AC घर में लगवाता है, कोई फ्रिज लेता है। मफादात है। हाँ जी, गवर्नमेंट को इसमें क्या करे गवर्नमेंट? ये रोड बना के दिया है गवर्नमेंट ने, सफाई भी गवर्नमेंट करे, हम खुद गंदा करते हैं, हमारा अपना जाती कसूर है, हम नहीं करते। हम अगर सही माने जैसे पाकिस्तान है हमारा, मुसलमान है, हम अपने अपने वसाइल में रहते हुए जिंदगी गुजारे तो ठीक कह रहे हैं जी, ठीक कह रहे हैं भाई, मसाइल हैं, महंगाई तो नहीं है अब लगी? नहीं अब ठीक है सूरत हाल, ये सूरत मैंने 1000 रुपये 1200 रुपये का सूट खरीदा घरवाली के लिए, अब मैं 12 मेरी कमा जितनी आमदनी है मैं उसे हसीयत से उसका लेके जा रहा हूँ। अब मैं ले जाऊँ 12,000 रुपये वाला बैंक से सूद के ऊपर लेके, तो फिर मैंने खुद ही जलील होना है ना मेरे भाई। आपने तो चादर देख कर पाँव फैलाया आपने, ये तो हमारे हजूर ने फरमाया था, कुछ भी हुक्मरानों को भी होश भाई। के नाखून लेने चाहिए। मैं उस दौर का बंदा हूँ जब 4 चाय मिलती थी 1 रुपए की, कराची शहर में, मैं तारक रोड पे रहता था, 4 रोटियां 1 रुपए की मिलती थी, तो उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर में मैं रहता हूँ 1 करोड़ रुपए का घर है मेरा। अब मैं कैसे कहूँ कि मैं मुश्किल में हूँ। हाँ जी, सवारी भी आ गई है जी इनकी सुबह से। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ज़रूरत के हिसाब से जो है जी चादर भी फैलानी चाहिए। इनका ये मौक़िफ़ और इनको महंगाई उस तरीके से जो है वो महसूस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इनका कहना है कि हम जो है वो अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसके बायस जो है वो उन्हें मुश्किलात होती है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि बुनियादी ज़रूरियात जो है वो सस्ती होनी चाहिए। अब नाज़रीन लेंगे हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो है वो मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं महंगाई पर, गैस की लोड शेडिंग पर, एलपीजी नायाब होने पर और आम आदमी के मसाइल पर। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई है, हाँ जी, क्या सूरत हाल है? कितने कमा गिनते हो? 600-700। 600-700 रुपये कमा लेते हाँ हैं। जी। क्या बेचते हैं? कुल्फी। कुल्फी। हाँ जी। तो चीनी महंगी है, हाँ जी, हर चीज़ तो दूध महंगा, हाँ जी। गैस का भी इस्तेमाल होता होगा। हाँ जी, बिजली का भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, पसीना आया हुआ सारा दिन धूप में बेचने के बाद 700 रुपया हाँ जी, बचता है या 700 रुपये की तेरे कुल्फी च- बचती है? वो भी तेरे बच्चे भी जाता है, तेरे वेस्ट भी जाता है अच्छा गर्मी की वजह में। अच्छा, ਤਾਂ तो 700 रुपये की किस तरह गुजारा कर दे हो? बस अल्लाह ही पूरी तरदा पे, बंदा तो नहीं तो तर सकता। हाँ जी। ये हुणे हुकूमत ने एक बजट दिता है, सुने या नहीं? नहीं जी, बजट ना दी शायद सुनी है। नहीं। अच्छा, अल्लाह आसानी करे जी। मज़ीद भी बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, महंगाई की वजह से कोई होटल में फ़र्क पड़ा है? अल्लाह का शुक्र है, सही है। अल्लाह का शुक्र। एलपीजी बड़ी नायाब हुई है, बड़ी महंगी हुई है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हालात ठीक जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र। गाहक आ रहा है धड़ाधड़, गाहक आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह चीनी पत्ती घी कुछ भी महंगा नहीं हुआ। जो है नसीब की बात है। अल्लाह का अच्छा, शुक्र है। महंगाई तो है। अल्लाह का शुक्र है, बस जो नसीब है मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? दुकान बनाई हुई है, गाहक शाहक आते हैं, रश होता है। महंगाई है, लोग ज़्यादा सामान लेके जाते हैं या थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं? अभी तो फर्स्ट वीक है ना। अच्छा, क्या सूरत हाल है? लोग गाहक आता है, परेशान है कि महंगाई है। सही है, बस अभी तो फर्स्ट वीक, अभी किसी को पता नहीं आ जाया था। आहिस्ता आहिस्ता टाइम। आज चीनी का क्या रेट है? 180। 180 रुपये दे रही है चीनी। घी कितने का है? कौन से वाला? कोई भी घी। 530 है। 530 रुपये का घी है और 180 रुपये की चीनी है। हाँ जी। अच्छा, तो सुबह से अब तक कितनी सेल हो चुकी है? ये पता नहीं, ये पता नहीं है। ज़्यादा हुई है, कम हुई है? कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। आज ज़्यादा हुई है, कम हुई है? अभी सुबह से तो गाहक इतने नहीं लगे। सुबह से गाहक नहीं आए, महंगाई की वजह से नहीं आए। ये बात भी हो सकती है। हाँ, महंगाई की वजह से सुबह से जी गाहक नहीं आए। और मैं बताया 180 रुपये किलो चीनी है और इसी तरह जो घी का रेट भी बताया कि किस कदर ज़्यादा है। आम आदमी के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो इस बारे में क्या समझते हैं और क्या कहते हैं। क्या हाल है जी? ठीक है जी। महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या देखते हैं महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी, गुजारा मुश्किल हो गया अब। कि जितनी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन सरवाइव नहीं कर पा रहे। सर्वाइव नहीं कर रहे जी, बिल्कुल। क्या वजूहत हैं? क्या ऐसा है कि महंगाई कम ही नहीं होने का नाम ले रही? आम आदमी की बस ज़िंदगी हमेशा यही सुन रहे हैं कि जी पिछले कर गए हैं, अब पता नहीं अगले कब आके हमारा निज़ाम बदलेंगे। रोना धोना पीछे ही डल रहा है सारा कुछ, बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिजली के कोई बिलों में कोई फ़र्क देख रहे हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई फ़र्क नहीं है ख़ास। गैस की लोड शेडिंग भी हुई है, गैस बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, टाइम पे रोटी पकती नहीं है। एलपीजी भी अब नायाब है और बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी बजट आया है, बजट के हवाले से कोई है कोई इन्फॉर्मेशन? बजट सुना है आपने? इन्फॉर्मेशन तो नहीं सुना, लेकिन बजट भी अमीरों के लिए ही होता है, हमारे लिए कुछ नहीं है उसमें। मराद सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है। यहाँ रजे हुए रज रहे हैं और गरीब गरीब से तर हो रहा है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। एक मौसा बुजुर्ग सामने नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर? खैरियत है? तबीयत से ठीक है आपकी? बताइए जी, गैस की आजकल बड़ी लोड शेडिंग है, बिजली पहले महंगी थी, अभी भी है। बिजली की भी लोड शेडिंग है, गैस की भी बहुत कमी है। गैस इधर नहीं आ रही, फैक्ट्रियों वालों को दे रहे हैं। आवाम बहुत परेशान है गैस से भी, गर्मी भी बहुत है। हमारे ये महंगाई इतनी है, पेट्रोल भी बढ़ा दिया है, मजदूर आदमी दलील हो रहा है। बड़े आदमी को क्या है, वो बड़े आदमी टैक्स नहीं देते, गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, बिलों में लग के आ रहा है। गरीब आदमी दलील है, बिल भी महंगे हैं, क्या करे बंदा मजदूर आदमी। अभी महीना ईद के बाद काम भी नहीं किया, बेले फिर रहे हैं। कभी रोड खाने को होती है, कभी नहीं होती। शुक्र है ये गंदम चलो सस्ती कर दी है, और आगे जो है बड़े बड़े डीलर बैठे हैं ये ले कर महंगी कर देते हैं। इनका क्या फ़ायदा है, ये टैक्स देते नहीं है, आवाम के ऊपर आता है जो कुछ भी आता है। अभी बजट आया, बजट में आपको लगता है कोई आवाम को रिलीफ मिला है? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला।
कहते हैं टैक्स फ्री बजट है पंजाब का। पता नहीं कहाँ से फ्री है, अभी तक तो कोई फ्री नहीं है, हमें तो कोई नहीं मिला भाई टैक्स फ्री है। बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, हमें कोई फ़र्क पड़े तो हमें पता हो ना। कारोबार है नहीं, बिल्कुल फारिग है। गर्मी इतनी है शदीद, बिजली आ रही है जा रही है, लोड शेडिंग है, पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी। अभी गरीब आदमी 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये कहाँ से बिल भरे, खाने को है नहीं। इतनी महंगाई हो पड़ी है, समझ नहीं आ रही क्या करे। मंडी में क्या रेट है, अभी रेडी वालों को क्या रेट है, कोई पूछने वाला है। प्राइस कंट्रोल कमेटी की नज़र आती है इस हवाले से? कमेटी वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। फूड वाले बाहर बैठे हैं, वो पूछने वाला नहीं है। अभी फैक्ट्री वाले तनख्वाह का कम देते हैं, 20-25 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये तनख्वाह है। 15 हज़ार रुपये तनख्वाह क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी मजदूर आदमी फैक्ट्री में जो है 15 हज़ार से गुजारा होता है? नहीं होता। कम अज़ कम और आप क्या काम करते हैं? हमारा फर्नीचर पॉलिश का काम है, फर्नीचर का काम है। हम मजदूर आदमी जरिए, हमारे बच्चे फैक्ट्रियों में हैं, फैक्ट्री में 15 हज़ार से ऊपर तनख्वाह नहीं देते हैं। तनख्वाहें भी कम हैं और मसाइल हैं, और फिर उसके बाद जो है वो सूरत हाल ये है कि शॉर्टेज भी जो हो जाती है वो हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बर्फ़ का काम है? जी काम तो बर्फ़ का ही है मेरा। बर्फ़ बिक रही है? सही बर्फ़ लाइटें नहीं है, कहाँ मिलेगी? नहीं, इसलिए बिक रही है ना फिर तो बर्फ़, अगर लाइटें नहीं है जब बनेगी नहीं तो बिकेगी कहाँ से? अच्छा, लाइट ही नहीं है। अच्छा, मतलब बर्फ़ का भी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, लाइट देख लें बर्फ़ के हालात, लाइट है नहीं बर्फ़ की, तो बर्फ़ बनेगी कैसे? कैसे पट्टी दे रहे हैं? पट्टी तो है 130 रुपए की। 130 रुपए की पट्टी है? ये अब एक पट्टी है पूरी? ये आधी पट्टी है। आधी पट्टी है, मतलब ये 60 रुपए की इतनी बर्फ़ है। महंगाई है ना? महंगाई तो है। तो बर्फ़ जब लाइट ही नहीं है बनेगी तो हमें भी मिलेगी ना कारखाने से। हाँ, जब मिल ही नहीं रही तो हम कैसे देंगे ग्राहक को? बिजली मिली है, बर्फ़ की दुकान, लोड शेडिंग है ना। लोड शेडिंग है। हाँ, 8 घंटे 7 घंटे लाइट जा रही है दही इलाकों में, तो बर्फ़ बनती नहीं है वहाँ पे। तो उसकी वजह से रेट ही बढ़ा दी है, तो हमने भी बढ़ा दी है। जब रेट कम होगा तो हम भी कम देंगे। आप भी कम देंगे, दुरुस्त बात है। वैसे महंगाई लगती है, महसूस होती है? महंगाई गरीब बंदे के लिए तो है, ताजर के लिए तो नहीं है। गरीब तो पिसा पड़ा है ना। 40 हज़ार का ऐलान है, 40 मिलता ही नहीं है। कारोबार पे 18 हज़ार 15 हज़ार, बस 40 नहीं देते। मतलब अब इस पट्टे से 18 हज़ार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा है बस। अल्लाह पूरी कर रहा है बस। अच्छा अच्छा, हाँ चलें जी। जी तो नाज़रीन, आम आदमी से बात की, रिक्शा ड्राइवर से बात की, बर्फ़ वाले से बात हुई, आम परचून वाले से, चाय वाले से बात हुई, मज़दूर तबके से बात हुई। सबका कहना है महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई का मुकाबला करते करते आवाम थक चुकी है। आम आवाम जो है वो आम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हो रहे हैं। उनका ये कहना है हुकूमत नाम की चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। हुकूमत जो है वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। कभी बिजली की लोड शेडिंग है, कभी गैस की लोड शेडिंग है, कभी पेट्रोल महंगा है, और अब LPG जो है वो नायाब होती जा रही है। अगर LPG मिल भी रही है तो 320 रुपये से लेके 350 और 400 रुपये तक जो है वो LPG फ़रोख्त हो रही है। अब इस LPG को आम आदमी किस तरह ख़रीदेगा? आम आदमी अपने बच्चे का पेट किस तरह पालेगा? एक रिक्शा ड्राइवर हो जिसका रिक्शा LPG पर है, एक वो घर जिसका सिलेंडर है और उसके घर पर नाश्ता जो सुबह LPG पर पकता है, LPG चलती है तो उसके घर में नाश्ता पकता है, तो वो कैसे अपना गुजर बसर करेगा? तो यही आम आदमी का दर्द है। आम आदमी सवाल करता है, हर पाकिस्तानी आम आदमी ये जो है अपनी चेहरे पर जो है वो अपनी परेशानी जो है वो दिखा रहा है कि उसके ये मसाइल हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनके मसाइल को भी कम करेगा। अब नाज़रीन जाएंगे हम एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आम आदमी किस तरह जो है वो अपनी परेशानी का हल ढूंढता है और वो क्या देखता है कि किस तरह उसको जो है वो इन परेशानियों से निजात मिल सकती है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई बढ़ती हुई और उसके साथ साथ आम आदमी की भी मुश्किलात बढ़ती हुई, और आम आदमी क्या सोचता है और आम आदमी इस महंगाई के इस दौर में, इस तूफ़ान शिकन दौर के अंदर महंगाई के किस तरह अपना गुजर बसर करता है। इस वक्त परवेज़ इकबाल बोदला हमारे साथ मौजूद है, अपनी टीम के हमरा हैं, जो कि पासबान रिक्शा यूनियन के सदर भी हैं और मज़दूर तबका की नुमाइंदगी भी करते हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी क्लास के लोग जो हैं वो आम आदमी, मज़दूर आदमी किन मुश्किलात से दो चार है। ख़ास तौर पर हालिया
जो अब की सूरत हाल है कि LPG जो है वो नायाब होती नज़र आ रही है, अगर मिल भी रही है तो महंगे दामों में मिल रही है। बोदला साहब आपका शुक्रिया। कैसे देखते हैं कि LPG का बहरान अब सामने आ खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे रमज़ान की आमद होती है ना, एक दिन पहले फ्रूट का क्या रेट होता है, दूसरे दिन डबल हो जाता है। इन्होंने भी एक जंग का बहाना बनाया और देखो सुपर पावर है, फाइन है, ये गवर्नमेंट की गैस है और इसका रेट आसमान पे ले गए। भाई खुदा के लिए ये क्यों? गवर्नमेंट का काम है कि इसको अपना गैस मुहैया करे कम रेट पे, लेकिन इन्होंने तो 220 से 340, 50, 330 रुपये किलो केजी बेचनी शुरू कर दी है। असल में प्लांटों ने रातों रात रेट बढ़ा दिए। दुकानदार छोटे जो हैं उनको दिए, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा क्या कसूर है पीछे से। मैंने कहा था कि इंतज़ामिया बाहर निकलेगी फर्जी तौर पे, दुकानें बंद हो जाएंगी, चंद के चलान होंगे, चंद के ऊपर पर्चे होंगे, लेकिन प्लांटों की तरफ कोई रुख नहीं करेगा। चौक है यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो LPG की दुकानें हैं, मगर आज बेशतर दुकानें बंद हैं, क्या वजह है? भाई ये काम नहीं है, असल वजह ये नहीं है। आप प्लांट के ऊपर जाएं, उनके ऊपर रेड करें, उनको बिठाएं, एक मीटिंग रखें जिसमें दुकानदार भी बुलाएं, प्लांट वाले भी बुलाएं, उनको बताएं कि भाई आपका रेट ये है, आपने इससे ऊपर नहीं बेचनी, वरना दुकान ना खोलना। अब तो नुकसान पब्लिक को हो रहा है। इन्होंने मार्केट बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी। अब ये है कि गली गोशों में 400 रुपये किलो तक अपना गैस जाएगी। मैं पीछे लोगों से बात करता हूँ, आज आप ही के रिक्शा ड्राइवरों ने 350 रुपये किलो से ऊपर तक की गैस खरीदी। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि दुकानें बंद होगी ना, अब गलियों में बिकेगी चोरी चोरी, वो 400 किलो पे भी चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि जिनके घरों में गैस नहीं आ रही, उन बेचारों ने मजबूरन नाश्ते के लिए लेने हैं, सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, उन्होंने भी गैस खरीदनी है, वो लेंगे। लेकिन ये इसका कोई हल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए, ज़िले हुकूमत को, इन तमाम लोगों को बुलाए, प्लांट वालों को बुलाए, दुकानदार बड़े 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 दुकानदारों को बुलाए, इनके साथ मीटिंग करें और उसका रेट तय करें कि भाई अगर इस पर बेच सकते हो ठीक है, नहीं तो आप पे पर्चा होगा, आपकी दुकान सील कर देंगे। ये तो है इसका हल। ये हल नहीं है कि आएँ और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार जुर्माना करें, चंद दुकानों को चंद भाग जाएँ और उसके बाद वही सिलसिला चलता रहे। ऐसा नहीं होगा। इसका कोई राय अमल बनाएं। देखें कि अवाम है और हुकूमत को चाहिए अवाम के लिए सोचें कि इसका किस तरह हल निकाला जाए, किस तरह इन्होंने गैस को आगे तकसीम करना है ज़िले वाइज, उसको बेचें, कम रेट पे बेचें। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अब रश्के वाले का आलम यह है कि 350 रुपये उसने किलो ली, भाई 800 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया ठेका है। जब वो ठेका पूरा करता है तो उसके अपने नहीं बचते, अपने बचते हैं तो ठेका नहीं होता, तो घर क्या लेके जाए? बच्चों की क्या हालत हो गई है? ना वो बच्चों के लिए चाय के लिए दूध ले जा सकता है, ना बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ले जा सकता है, क्योंकि इनकम ही कम होगी। और ये गरीब तबका लोग हैं। अब ये कि देखो इनके लिए कुछ नहीं सोच रहे, असम्बली वालों के लिए 300, 500, 700% तनख्वाहें बढ़ा दी। और खुदा के लिए तो आपके लिए भी टैक्स फ्री बनाया पंजाब हुकूमत ने। हुकूमत कहती है टैक्स फ्री बजट दिया आवाम को, तो इससे अच्छा मार दें हमें जी। ना जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं। कम से कम मज़ा नहीं आया। क्या मज़ा आना जी? क्या मुझे बताएं, गरीब के लिए क्या किया? टैक्स फ्री बजट है, क्या किया उन्होंने? गरीब के लिए कुछ नहीं किया। भाई 50 लाख रुपया कर्जा दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं। टैक्स फ्री बजट है, बस आपने सोलर खरीदना उस पर टैक्स देना है, दूध खरीदना उस पर टैक्स, सोलर भी नहीं ले सकते, मोटरसाइकिल खरीदना पैसे निकलवाने उस पर टैक्स देना है, मोटरसाइकिल निकलवाना उस पर टैक्स देना है, पेट्रोल लेना है उस पर टैक्स देना है, 4 तरफ टैक्स फ्री है और टैक्स ही टैक्स है। तो बताया आवाम क्या कहाँ जाए? भाई जिसका करोड़ों में बिजनेस है वो तो भर लेता है, वो भी टैक्स चोर सबसे बड़ा है ही वो। लेकिन बात यह है कि ये सफ़ेद पोश लोग हैं, इनके लिए सोचें, इनकी किस्तों के रचके हैं। खुदा के लिए हम अपना जो CM है हमारी मरियम नवाज साहब, भाई हमें 20-20, 50-50 लाख कर्जा नहीं चाहिए, हमें बैंक से रचके दे दें हमारे गरीबों को, ताकि ये आसान किस्त में 5-6 हज़ार किस्त हो। LPG तो ले लें, फिर रिक्शे भी ले लेना। LPG हमारे मिनिस्टरों की है, कहाँ से ये कम करेंगे सारे? देखो वो अपना वकील साहब है हमारे मिनिस्टर, पीपल पार्टी के थे, आजकल खान के गीत गा रहे हैं। इब्तिदाज हसन उनकी मिसिज़ की ये अपना LPG की एजेंसी है, यानी कि सारी सप्लाई वो कर रही है, तो इनको कम करें ना, उनको बुलाएं। भाई मीटिंग में क्यों कह रहा हूँ कि DCO साहब, ज़िले के कमिश्नर साहब, इन तमाम को इकट्ठा करके इनकी मीटिंग कराए और इनका सख्ती करें प्लांटों पे कि तुम्हारा ये रेट है, तुमने दुकानदारों को ये देना है। अगर तुमने दुकानदारों को ये रेट ना दिया तो तुम्हारा हम प्लांट सील कर देंगे। इसका हल ये है, इसके बगैर हल ही नहीं। क्या कहेंगे बुजुर्गों? जो चाहे वो अपनी मर्जी करें, रेट बढ़ा दें, जो चाहे वो करें, अपनी रातों रात वो तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। मज़दूर को जो ऐलान करते हैं वो भी तनख्वाह नहीं मिलती, और
मरियम नवाज साहिबा बड़ा ज़ोर शोर से कह रही है 37,000 रुपये तनख्वाह जो है उस पर अमल नहीं करा सकी आज तक। और यहाँ जो है ना जी बिस्कुट फैक्ट्रियों में 12 घंटे ड्यूटी, टेक्सटाइलों में 12 घंटे ड्यूटी, और तनख्वाहें जो है ना जी वो 37,000 पूरी नहीं मिली। अब 40,000 का लॉलीपॉप दे के ऐलान तो कर दिया, अमल दरामद कौन कराएगा? LPG भी नहीं मिल रही और गैस भी नहीं। बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, माफिया बैठा है। यहाँ गरीब को दानिशता तौर पर मरवाया जा रहा है, भूख से मरे, बीमारी से लाचार हो और किसी न किसी तरीके से वो जान छोड़ दें। और पाकिस्तान में तो ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ और बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने ये देखा है कि हमारी ज़िंदगी अजीरन तो बढ़ाई है, खुशहाली की तरफ कोई कदम नहीं उठाया आज तक किसी हुक्मरान ने। ये एक बुज़ुर्ग की भी आवाज़ है, बुज़ुर्ग का एक दर्द है कि वो बता रहे हैं कि उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार लिया है मगर जो है वो खुशहाली नहीं देखी, अच्छा वक्त नहीं देखा। ये आम पाकिस्तानी का भी दर्द है जो कल बच्चे थे, जवान वगैरह बुढ़ापे की स्टेज पर मौजूद हैं। बदकिस्मती से अल्लाह ना करे कि ये आज की नस्ल को भी देखना पड़े कि जब आज की नस्ल कल को बूढ़ी होने जा रही हो तब भी उनके यही मसाइल हो, तब भी यहाँ कोई बैठा हो और इसी पर बात कर रहा हो कि आज LPG शॉर्ट हो गई है, आज बिजली का बिल जो है वो नहीं भरा जा रहा, आज बिजली नहीं आ रही और आज जो है वो लोग जो है वो खाने से तंग हैं। अल्लाह करे मेरे मुल्क के अंदर ऐसी जो सूरत हाल है वो आइंदा ना हो, क्योंकि बुज़ुर्ग ने अपना एक दर्द बताया है कि बचपना, जवानी, उधेड़ उम्र और बुढ़ापा, मगर हालात नहीं बदले। दर्द वही है, मसले कल भी वही थे, मसला कल भी रोटी था, मसला आज भी रोटी है। बोदला साहब, क्या लगता है कि ये कब तक ये मसाइल हमें देखने पड़ेंगे? ये मसाइल नहीं हल हो सकते जब तक ईमानदार लीडर और नीचे पूरी टीम ईमानदार ना आए, अपने घर की ये हिफाजत ना करें, अपने घर के लिए ना सोचें, जब तक हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। क्योंकि ये तो अपने लिए सोच रहे होते हैं ना, अवाम के लिए तो सोचते नहीं है। वोट लेने के बाद उसको पूछता ही कोई नहीं है कि आप कैसे गुजार रहे हो, किस तरह गुजर रही हो। तो ये हुक्मरान जो है ये ईमानदार होने चाहिए, वज़ीर आज़म ईमानदार होना चाहिए, वज़ीर आला ईमानदार होना चाहिए और नीचे पूरी टीम ईमानदार होनी चाहिए। फिर तो हम खुशहाल हो सकते हैं, वरना मुझे उम्मीद नहीं है आने वाले वक्त में कि कहीं हम सुख का निवाला खाएंगे। क्योंकि दिन ब दिन घरों के हालात ख़राब हो रहे हैं, बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी मैं मज़े की बात बताऊं, रश्के वाला तो दूर की बात है, सामने होटल है, इसका बिल आया हुआ था, आज पैसे मांगता फिर रहा, यार पैसे तो दे दो, मैंने बिल भरना है। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद तो रश्के वाले का क्या हालात है। रश्के वाला तो 5,000 3,000 का बिल ही नहीं भर सकता। अजाब यह है कि हम देखते रहते हैं पंखा चलाएं या ना चलाएं, कहीं 200 यूनिट क्रॉस ना हो जाए। आधा टाइम हम बगैर पंखे के गुजारते हैं घरों में, मेरे मजदूर भी यही हाल है, आधा टाइम हम पंखे के साथ गुजारते हैं, सिर्फ बिजली के बिल को देखते रहते हैं। खुदा के लिए हमारे गरीबों पे, मजदूरों पे रहम करें। यकीन करो फैक्ट्रियों में तनख्वाहें 25,000 20,000 30,000, बस इससे ऊपर नहीं है। 12-12 हज़ार में भी लड़कियां काम कर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बेचारे किस तरह यतीम बच्चियां कामों पे जाती हैं, बेवा औरतें जाती हैं, लेकिन घर का खर्च फिर पूरा नहीं कर सकते। लेकिन यार देखो 700-500 उनकी फीसद बढ़ा दी, कोई गरीब के लिए भी सोच वो ज़्यादा ज़रूरतमंद है। बुज़ुर्गों, अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, वो गरीब लोग हैं। आप क्या समझते हैं, घर के हालात ठीक है आपके? मैं ये समझता हूँ कि मेरे घर के हालात जो है ना जी कभी इन्होंने ठीक होने ही नहीं दिए और अपने हालात पे ये लगे हुए हैं। 600% तनख्वाह जो है ना इन्होंने बढ़ा ली है। और जो मुझे लॉलीपॉप दिया गया है, मज़दूरों को जो लॉलीपॉप दिया गया है, तनख्वाहों का इस बजट में 40,000 रुपये किया गया है। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मरियम नवाज शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है, मरियम नवाज शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है कि वो हमें पूरी उजरत दिला दे। कोई किसी किस्म की उजरत देने के लिए तैयार नहीं है, उजरत देने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी परेशान है, रोज़गार है नहीं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर कभी गैस की लोड शेडिंग है, कभी बिजली की लोड शेडिंग है, कभी पेट्रोल महंगा है, नायाब हो रहा है। और अब LPG नायाब है, नायाब नहीं है तो बहुत महंगी है, सोने के दामों पर बिक रही है। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, कारोबारी आदमी जाए तो जाए कहाँ, कारोबारी मज़दूर तबका कहाँ जाए, रिक्शे वाले कहाँ जाएँ।
जो है उसके साथ चिंची वाले कहाँ जाएं, मोटरसाइकिलों वाले कहाँ जाएं और घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली गैस वाले कहाँ जाएं, क्योंकि सुई गैस आती नहीं, एलपीजी इस्तेमाल करनी पड़ती है, खाना पकाना है, कहाँ से लाएं, कहाँ से बजट तैयार करें। यही आम आदमी का रोना है, यही रोते आ रहे हैं और यही सुनाते आ रहे हैं, मगर हुक्मरानों को आम आदमी का ख्याल तक नहीं आ रहा। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।